वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स हाजिर हैं 9th क्लास फिज़िक्स के साथ और आज एक नया टॉपिक है हमारा जो आज हम डिस्कस करेंगे एंड दैट इज़ द टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 7 प्रेशर इन लिक्विड्स। तो आज हमने स्टूडेंट्स डिस्कस करना है प्रेशर इन लिक्विड्स। तो इसका पहले इंट्रोडक्शन के हवाले से मैं आपको थोड़ा आइडिया दे दूं कि जो मेजर कॉन्सेप्ट हमारे पास है, देखिए अगर सपोज़ हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, हम उसको एयर के अंदर मूव करवा रहे हैं, लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे, अपवर्ड या डाउनवर्ड, तो हमें इतना प्रेशर एक्सर्ट नहीं करना पड़ता उसके ऊपर। अगर हम उसको लिक्विड के अंदर ट्रैवल करवाएं देन वी शुड हैव टू नीड अ लार्जर फोर्स टू मूव दिस ऑब्जेक्ट। उसी ऑब्जेक्ट को जब हम एयर के अंदर ट्रैवल करवा रहे हैं लेफ्टवर्ड, राइटवर्ड या अपवर्ड और डाउनवर्ड, तो हमें कम फोर्स की ज़रूरत है। लेकिन उसी ऑब्जेक्ट को जब हम लिक्विड के अंदर ट्रैवल करवाते हैं देन वी रिक्वायर मोर फोर्स टू मूव दिस ऑब्जेक्ट। व्हाट इज़ द रीज़न? द रीज़न इज़ दिस कि एयर जो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रेशर लगा रही है वो कम है, लेकिन लिक्विड जो उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रेशर लगाता है वो ज़्यादा है। आज हम देखेंगे कि लिक्विड जो है वो प्रेशर किस तरह एक्सर्ट करता है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, और वो प्रेशर जो होता है वो किन किन फैक्टर्स जो है उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले लिखते हैं टॉपिक ऑफ द डे एंड दैट इज़ प्रेशर इन लिक्विड्स। तो आज हमने डिस्कस करना है प्रेशर इन लिक्विड्स। तो इसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे पास प्रेशर इन लिक्विड्स के अंदर जब भी कोई ऑब्जेक्ट हम किसी लिक्विड के अंदर एक्सर्ट करते हैं, रखते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर हर डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई होता है। तो इट मीन्स जब हम लिक्विड्स की बात करते हैं तो प्रेशर एक्सर्ट्स इन ऑल डायरेक्शंस। प्रेशर जो होता है हमारे पास वो हर डायरेक्शन से एक्सर्ट हो रहा होता है। और दूसरी बात ये कि अगर स्टूडेंट्स हमारे पास उस लिक्विड के अंदर हम एक प्रेशर सेंसर यानी कि एक ऐसी डिवाइस विच मेजर द वैल्यू ऑफ प्रेशर, जो प्रेशर की वैल्यू को मेजर करे, पैमाइश करे, अगर हम वो डिवाइस, वो मीटर, वो सेंसर जो है उसको अगर हम उस पानी के अंदर, उस लिक्विड के अंदर रख दें, देन वो जो प्रेशर सेंसर है वो हमें इस चीज़ का बताता है कि वो प्रेशर जो है दैट वेरीज अकॉर्डिंग टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट लिक्विड। उस लिक्विड के अंदर जैसे जैसे वो ऑब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट हाइट कवर करता जाएगा, वैसे वैसे उस प्रेशर के अंदर भी वेरिएशन आती जाएगी। यानी कि ये चीज़ आज हम प्रूव भी करेंगे मैथमेटिकली कि क्या वाकई प्रेशर इन लिक्विड जो है दैट डिपेंड्स अपॉन द हाइट, क्या वो हाइट के ऊपर डिपेंड करता है प्रेशर या नहीं करता। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हमारे पास सबसे पहले फ़र्ज़ किया कि प्रेशर इन लिक्विड्स प्रेशर इन लिक्विड्स के लिए सपोज हमने फ़र्ज़ कर लिया है कि हमारे पास ये एक कंटेनर है, ये इस कंटेनर का अपर एंड जो है, जो अपर साइड है वो ओपन है, और इस कंटेनर के अंदर स्टूडेंट्स हमने क्या ले लिया, वाटर फिल कर लिया। ये हमने वाटर फिल कर लिया इस कंटेनर के अंदर। ये वाटर ले लिया हमने। अब हम एक और ऑब्जेक्ट लेंगे जिस ऑब्जेक्ट को हम इस लिक्विड के अंदर पुट करेंगे। जब हम उस ऑब्जेक्ट को इस लिक्विड के अंदर पुट करेंगे तो हम देखेंगे कि प्रेशर विल एक्सर्ट और इन ऑल डायरेक्शन, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर हर डायरेक्शन से प्रेशर एक्सर्ट होगा इन दिस लिक्विड, इस लिक्विड के अंदर। और वो प्रेशर कौन एक्सर्ट कर रहा है? वो ये लिक्विड एक्सर्ट कर रहा है। तो इसके लिए हमारे पास फ़र्ज़ कर लिया कि ये एक और कंटेनर है, ये हमारे पास ये कंटेनर है। इस कंटेनर की जो स्टूडेंट्स हमने हाइट ली है दैट इज़ h हाइट है इसकी। ये हमारे पास इसका सरफेस एरिया है A, और जो इसके ऊपर प्रेशर लग रहा है हमारे पास उसको हमने किसका नाम दे दिया है? P प्रेशर का नाम दे दिया है। ये हमारे पास जो गिवन केस है उसके मुताबिक हमने वैल्यूज़ ले ली हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ हम देख रहे हैं
कि ये जो ऑब्जेक्ट हमने इस लिक्विड के अंदर पुट किया है, रखा है, ये लिक्विड जो है ये इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हर डायरेक्शन से, हर तरफ से क्या कर रहा है, एक फोर्स एक्सर्ट, प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। एंड वी वांट टू कैलकुलेट दैट अमाउंट ऑफ प्रेशर, हम उस प्रेशर को कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो उस पर्पज़ के लिए, उसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले वी नो दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट इज़ द फोर्स ऑफ इट्स वेट, वो इसके वेट की फोर्स है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रही है। तो सबसे पहले वही नो दैट हम जानते, इसी चैप्टर के अंदर हम पीछे पढ़ चुके हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी की डेफिनेशन से हम पढ़ चुके हैं कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, इफ़ वी वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मास, अगर हम यहाँ से मास की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो ये हमारे पास आ जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम आ जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अगर हम m एज इट इज़ रहा, डेंसिटी जो है उसको रिप्रेजेंट करें रो के साथ, ये जो सिंबल है दिस इज़ कॉल्ड रो, RHO रो। रो जो है वो डेंसिटी के लिए यूज़ किया जाता है। और वी नो दैट ये जो वॉल्यूम होता है ये होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ये तीनों साइड्स का प्रोडक्ट होता है। एंड वी ऑल्सो नो दैट, हम यहाँ पर एक चीज़ ये भी जानते हैं कि ये जो हमारे पास लेंथ इंटू विड्थ है, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एरिया। इस लेंथ और विड्थ को हम एरिया का नाम देते हैं। ये सरफेस एरिया हमें गिवन नज़र आ रहा है यहाँ से, इसका रो क्रॉस, ये लेंथ इंटू विड्थ क्या आ गया, एरिया क्रॉस एच। तो ये हमारे पास m की वैल्यू आ गई। इसके बाद स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया है कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रही है वो फोर्स इसके वेट की फोर्स है। एंड इफ़ वी वांट टू कैलकुलेट दैट फोर्स, अगर हम उस फोर्स को कैलकुलेट करना चाहें सो देन वी नो दैट, हम एक चीज़ जानते हैं कि फोर्स किसके इक्वल है, वेट के, एंड वेट किसके इक्वल है, mg के। अब यहाँ पर ये देखें कि यहाँ पर जो m की वैल्यू है वो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी, एरिया एंड हाइट h, ये इन तीनों का प्रोडक्ट है। तो इसके लिए देखें, इसको हम लेबल कर लेते हैं 1, इक्वेशन नंबर 1 के नाम से। तो हम यहाँ लिख सकते हैं पुट वैल्यू ऑफ m फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हमने m की वैल्यू जो है उसको पुट कर देना है इन अबव रिलेशन, ये जो भी हमने रिलेशन लिखा है इसके अंदर। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये रिलेशन क्या बन जाएगा, f इज़ इक्वल्स टू, f एज इट इज़ रहा, और ये हमारे पास m की जगह क्या वैल्यू आ जाएगी, रो क्रॉस a क्रॉस h, ये m की वैल्यू आ गई। और हमारे पास ये जो g साथ मल्टीप्लाई हो रहा था ये एज इट इज़ आ गया। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ फोर्स विच इज़ एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये जो ऑब्जेक्ट हमने लिक्विड के अंदर प्लेस किया है, इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रही है उसकी वैल्यू आ गई रो AHG। तो स्टूडेंट्स इस वैल्यू के बाद एक्चुअली हमारा टारगेट क्या है, हमारा फोकस क्या है, वी वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्रेशर। हम प्रेशर को कैलकुलेट करना चाहते हैं। और बाय डेफिनेशन ऑफ प्रेशर हम जानते हैं कि प्रेशर की डेफिनेशन के मुताबिक प्रेशर हमारे पास किसके इक्वल होता है, प्रेशर इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दूँ देन हम कह सकते हैं, और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें, देन हम कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 2 से पुट वैल्यू ऑफ f इन इक्वेशन 3। इक्वेशन नंबर 2 से हम f की वैल्यू लेंगे और उस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 के अंदर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो व्हाट वुड बी द वैल्यू आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ f। तो f की वैल्यू इस रिलेशन के अंदर पुट करने के बाद देखें, f हमारे पास है रो AHG। तो ये हम जब f की वैल्यू इधर पुट करेंगे रो AHG डिवाइडेड बाय हमारे पास ये क्या है, एरिया। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू, दोनों वैल्यूज़ के अंदर हमारे पास a मौजूद है। देन एरिया वुड बी कैंसल्स आउट, एरिया यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एरिया एरिया से कैंसिल हो गया। तो रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास जो बची दैट इज़ p इज़ इक्वल्स टू, p जो है हमारे पास क्या आ गया, रो HG। रो HG आ गया। अब इसके अंदर देखें, दिस इज़ द फाइनल वैल्यू ऑफ प्रेशर।
इन लिक्विड, एक लिक्विड के अंदर जो प्रेशर एक्सर्ट होता है किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, उसकी वैल्यू जो होती है वी कैन फाइंड आउट दैट वैल्यू बाय यूजिंग रो एच जी। रो इज़ द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, एच इज़ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और उसके बाद जहाँ सरफेस ऑफ द यहाँ तक ये जो इसकी हाइट होती है इसको हम एच का नाम देते हैं, एंड जी इज़ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अगर हम सपोज जी की वैल्यू को कांस्टेंट अस्यूम करें, और एक बात और आपने स्टूडेंट्स याद रखनी है कि डेंसिटी ऑफ अ गिवन लिक्विड इज़ आल्सो रिमेन्स कांस्टेंट। अगर एक केस में हमें वाटर दिया हुआ है तो वाटर की डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी जब तक हम उस वाटर को डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन अगर वाटर की जगह हम हनी ले लें, शहद ले लें, तो शहद जो है उसकी डेंसिटी भी हमारे पास कांस्टेंट रहेगी जब तक हम उसी शहद को के अंदर किसी वैल्यू को इवेल्युएट करना चाहेंगे। इट मीन्स हमारे पास हम कह सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ द लिक्विड जो है ये लिक्विड तो वेरी करती है। एक लिक्विड के लिए इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, लेकिन एक लिक्विड से जब हम किसी दूसरे लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं तो इसकी वैल्यू वेरी कर जाती है। तो इट मीन्स हमारे पास डेंसिटी जो है उसकी वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमने लेक्चर के वेरी स्टार्ट में की थी दैट इज़ द हाइट, यानी कि ये जो एच हाइट है इसको हम किसका नाम यहाँ पर दे रहे हैं, डेप्थ का, कि ये डेप्थ के ऊपर डिपेंड करती है। इसका मतलब है कि जितनी ये डेप्थ इंक्रीज़ करती जाएगी किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी लिक्विड के अंदर, उतना ही उसके ऊपर प्रेशर जो है वो भी इंक्रीज़ करता जाएगा। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, बिकॉज द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड हाइट, यानी कि डेप्थ जो है हमारे पास दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इफ़ वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ प्रेशर देन द डेप्थ विल ऑल्सो, इफ़ वी इंक्रीज द डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर हम उस ऑब्जेक्ट की डेप्थ जो है, गहराई जो है उसकी सरफेस से लेके नीचे तक की जो टोटल वैल्यू है हमारे पास, अगर वो डेप्थ इंक्रीज़ होती जा रही है हमारे पास, तो इट मीन्स हमारे पास जो उसका प्रेशर होगा वो भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज़ होता जाएगा। इसी तरह हम यहाँ पर ये बात भी कर सकते हैं कि अगर एक लिक्विड है उसकी डेंसिटी कम है तो उसके अंदर जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो भी क्या होगा, कम होगा। लेकिन अगर हम उसकी जगह कोई ऐसा लिक्विड ले लेते हैं जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो इसका मतलब उसका प्रेशर भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ से हमें ये बात समझ आ रही है कि प्रेशर जो है एक तो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर मोर डेंस, ज़्यादा डेंस लिक्विड होगा तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा, अगर लेस डेंस लिक्विड होगा तो प्रेशर भी कम होगा। लेकिन सिमिलरली जो चीज़ वेरिएशन है इसके अंदर, चूंकि गिवन लिक्विड के लिए तो डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी, जी की वैल्यू को हम कांस्टेंट पुट करते हैं, तो इट मीन्स अगर एक ही गिवन केस है हमारे पास, उसके अंदर प्रेशर की जो वेरिएशन आती है दैट इज़ ड्यू टू डेप्थ। हमारे पास प्रेशर की वेरिएशन जो है दैट इज़ ड्यू टू डेप्थ, वो डेप्थ की वजह से है। और डेप्थ में आपने देखा है कि डेप्थ और प्रेशर दोनों का रिलेशन जो है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इट मीन्स वी कैन से दैट, हम यहाँ से ये बात कह सकते हैं कि इफ़ वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ डेप्थ, अगर हम किसी भी डेप्थ की वैल्यू लिक्विड के अंदर डेप्थ को इंक्रीज़ करेंगे तो प्रेशर जो होगा बेटा हमारे पास वो भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। लेकिन अगर हम उसी डेप्थ को डिक्रीज़ करेंगे तो प्रेशर भी हमारे पास क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। एट द एंड मैं फाइनली इसको एक रिव्यू देता हूँ टॉपिक को हल्का सा, तो शॉर्ट रिव्यू के बाद इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ हम अपना टॉपिक एंड करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक था प्रेशर इन लिक्विड्स। मैंने आपको बताया कि एक ऑब्जेक्ट जो है, सपोज़ मेरे पास एक एयर में ये मार्कर ही है, ये एयर के अंदर अगर मैं इसको मूव करवा रहा हूँ किसी भी डायरेक्शन में, तो इसके ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो माहौल इसके ऊपर लगा रहा है एयर प्रेशर है। लेकिन वो एयर प्रेशर कम होगा एज़ कम्पेयर टू इफ़ आई पुट दिस मार्कर इन लिक्विड। अगर मैं इसी मार्कर को किसी लिक्विड के अंदर पुट कर दूंगा, रख दूंगा, तो चूंकि लिक्विड जो है उसकी डेंसिटी एयर से ज़्यादा होती है, इसलिए फिर उसके ऊपर जो प्रेशर लिक्विड के अंदर लगेगा वो एयर की निस्बत से ज़्यादा होगा। तो ये हमारे पास लिक्विड के अंदर जो प्रेशर लगता है उसी प्रेशर को आज हमने डिराइव किया है एक फार्मूला की शक्ल में। फॉर दिस पर्पस सबसे पहले हमने क्या किया, ये कंटेनर ले लिया, इसके अंदर ये एक लिक्विड, सपोज़ मैंने वाटर फिल कर लिया है। उसके बाद हमने ये बड़ा कंटेनर था, इस कंटेनर के अंदर हमने ये एक छोटा ऑब्जेक्ट ले लिया। इस ऑब्जेक्ट की जो हमारे पास ये डेप्थ है सरफेस से यहाँ तक की, ये एच है, पी प्रेशर है जो इसके ऊपर एक्सर्ट हो रहा है, और ए हमने एरिया ले लिया इसका। तो उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि बाय द डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी की डेफिनेशन से हम कह सकते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ से अगर हम मास को कैलकुलेट करना चाहें तो वी शुड हैव टू मल्टीप्लाई डेंसिटी विद वॉल्यूम। हम डेंसिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देते हैं। डेंसिटी जो है हमारे पास उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से, और वॉल्यूम जो होता है दैट इज़ लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ इंटू विड्थ जो होती है दिस इज़ एरिया, ये हमारे पास एरिया होता है। तो इस लेंथ और विड्थ की जगह हमने ए को रिप्लेस कर दिया,
देन स्टूडेंट्स हमारे पास मास का जो रिलेशन बना दैट इज़ डेंसिटी इनटू एरिया इनटू हाइट, ये वैल्यू आ गई। अब वी नो दैट हम जानते हैं, मैंने आपको बताया है कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लग रही है दैट इज़ द फोर्स ऑफ इट्स वेट, वो इसके वेट की फोर्स है। तो वेट इज़ इक्वल्स टू mg, हम जानते हैं वेट mg के इक्वल होता है, तो फोर्स को हमने रिप्लेस कर दिया mg के साथ। तो m की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हुए हैं ऊपर, तो हम यहाँ लिखेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ m इन दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के अंदर हमने m की वैल्यू को पुट किया, तो हमारे पास आंसर क्या आया, m की जगह हमने रो ए एच जब इधर लिखा तो दिस इज़ रो ए एच जी, ये हमारे पास रिलेशन बन गया हमारे पास फोर्स का। लेकिन हमारा अल्टीमेट टास्क क्या है, हम आज क्या फाइंड आउट करने जा रहे थे, प्रेशर। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, बाय डेफिनेशन ऑफ प्रेशर, प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर की डेफिनेशन है फोर्स पर यूनिट एरिया, देन वी शुड हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ फोर्स फ्रॉम इक्वेशन 2। ये जो इक्वेशन 2 के अंदर हमने फोर्स की वैल्यू निकाली है, वी शुड हैव टू रिप्लेस दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3। हमने ये जो प्रेशर की डेफिनेशन लिखी यहाँ हम इक्वेशन 3 के अंदर इसको पुट कर देंगे। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ रो ए एच जी, आप देख रहे हैं नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के अंदर ऊपर और नीचे दोनों में ए मौजूद है, ये ए से कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग हमारे पास जो आंसर बचेगा दैट इज़ रो एच जी। तो स्टूडेंट्स शुरू में मैंने आपको रेफरेंस दिया था, आपके फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर भी बुक के लिखा हुआ है कि अगर हम कोई भी प्रेशर सेंसर जो है, एक ऐसी प्रेशर मेजरिंग डिवाइस जो है उसको यहाँ इसके अंदर रखें, तो वो डिवाइस भी हमें ये बता रही होती है कि जैसे जैसे हम इस ऑब्जेक्ट को ऊपर या नीचे मूव करवाते हैं इसकी डेप्थ वेरी करती है, वैसे वैसे जो वो मीटर हमें, वो जो डिवाइस प्रेशर सेंसर हमें प्रेशर की वैल्यू देता है, वो भी क्या करती जाती है, वेरी करती जाती है। तो यानी कि हमने मैथमेटिकली भी ये रिलेशन फाइंड आउट कर लिया कि प्रेशर जो है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डेप्थ के, यानी कि अगर डेप्थ इंक्रीज़ हो रही है तो देन हमारे पास प्रेशर जो होगा उसके ऊपर लग रहा है लिक्विड के अंदर वो भी इंक्रीज़ होगा, और अगर प्रेशर डेप्थ डिक्रीज़ हो रही है, कम हो रही है, तो प्रेशर भी डिक्रीज़ हो जाएगा, बिकॉज देयर इज़ अ रिलेशन ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बिटवीन डेप्थ एंड प्रेशर। प्रेशर और डेप्थ के दरमियान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। सो स्टूडेंट्स दिस इज़ व्हाट अबाउट आवर टुडेज टॉपिक। और एंड पे मैं एक बात और आपको रिवाइज करवाता जाऊँ कि ये डेंसिटी जो होती है फॉर अ गिवन लिक्विड, एक गिवन लिक्विड के लिए इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, बट फ्रॉम लिक्विड टू लिक्विड इट वेरीज। हर लिक्विड के लिए डेंसिटी की वैल्यू वेरी करती है, डिफरेंट होती है। तो स्टूडेंट्स दिस इज़ व्हाट अबाउट आवर टुडेज टॉपिक। तो इंशाल्लाह ताला दिस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, पास्कल्स लॉ और उसकी एप्लीकेशंस को हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।